नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 कैंडिड। क्या हो रहा है यूजीसी कानून में? छात्र क्यों कर रहे हैं इसका विरोध? पहले आप जान लीजिए कि यूजीसी है क्या और क्या है कानून। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू किया, जो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव रोकने के लिए समिति बनाने और शिकायत तंत्र पर जोर देता है। यूजीसी क्या है, पहले ये जान लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि नियंत्रित करती है सभी यूनिवर्सिटीज को। अब इसके बाद हम आते हैं यूजीसी के आंकड़ों को देख लेते हैं। ऐसा हुआ क्यों? ये सारे रूल्स बने क्यों? इसके बारे में बड़ी उहापोह की स्थिति थी। हुआ क्या? 2019-20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी कुछ इस तरीके के मामलों को लेकर के, जिसमें जातियों को लेकर के, तमाम अन्य विरोधाभास को लेकर के यूनिवर्सिटीज में शिकायतें दर्ज हुई। 173 शिकायतें। 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई और उसके बाद वर्ष 2019 और 20 से वर्ष 2023-24 के बीच में 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें यूजीसी को मिली। तब जाकर के यूजीसी ने नए कानून के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखवा सकेंगे, दर्ज करवा सकेंगे। अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी एसटी समुदाय तक ही सीमित था, लेकिन नए रूल्स के बनने के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। ये बात अब ये जरा जान लेते हैं कि क्या है नया कानून। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए 2026 लागू कर दिया है। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया। हालांकि इसके लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और उनके लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नए रेगुलेशन का सबसे अहम विशेषता क्या है, ये जान लीजिए। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी जिसे एसटी कहते हैं के साथ साथ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति भी भेदभाव की परिभाषा में शामिल हो गई। और इसके बाद अब हम आपको ये बता दें कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में इस मसले को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। अगड़ी जातियों से जुड़े कार्य इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चलाना शुरू कर गए। स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से माघ मेला चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, और आपको बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में सवर्ण समाज से एकजुट होने की अपील की गई और ऐसे तीखे शब्दों का प्रहार किया गया जो ये दर्शाता है कि अगड़ों को सबसे ज्यादा दर्द है। अब बात